हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्य फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। उसके लिए देखिए मैंने कैनवस ली हुई है और ये मैंने डबल में ली है, ऑन फोल्ड भी आपने लेनी है। 3 इंच मैंने गले की जो ब्रॉड है वो लिया है और 7 इंच मैंने डेप्थ लिया है। गले की डीप मैंने 7 इंच लिया है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। अब इसको हम डब्बे की शेप दे देंगे, बॉक्स में इसको मिला लेंगे। अब देखिए हमने बॉक्स में मिला लिया। अब इसको हम सबसे पहले राउंड शेप देंगे। देखिए राउंड शेप हमने यहाँ पर दे ली इसको। अब उसके बाद हम यहाँ से नीचे पर 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हल्का सा वी शेप देते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने शेप दे ली। अब यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर की तरफ को और इसको मिला लेंगे। अब इसको मैं हल्का सा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाइए। अब इसको हम शेप के अकॉर्डिंग देखिए कट कर लेंगे। जैसे हमने शेप दी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। ये बहुत ही सुंदर नेक हम तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। आपको बहुत सुंदर लगेगा ये नेक डिज़ाइन बनाना। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर ये अब हम इसको अपने कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने पैटर्न काट के रखा है उसको हम सबसे पहले गले के ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। सॉरी, कपड़े के ऊपर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे पहले। और ये कच्ची सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि बाद में हमने इसको निकालना भी है। और अब हम अपने जो गले का पैटर्न है, नेक जो हमने काटा है, उसको भी इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे आपने मिलाना है ये जो हम सिलाई दे रहे हैं। तो ये इससे देखिए हमारे गला ख़राब नहीं होता, जितना भी ब्रॉड है उतना ही रहेगा आपका। और शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती अगर आप इस तरह से ज्वाइन करते हो गले को। अब हम पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस पर भी, क्योंकि बाद में हमने ये सारी सिलाइयाँ निकालनी है। अगर आपकी देखिए फ्यूजिंग है, चिपकाने वाली है, तो आप चिपका सकते हो, फिर आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपकी चिपकाने वाली नहीं है तब आपको फिर ये कच्ची सिलाई लगानी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने आधा इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और अब हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड भी बिल्कुल आपने सफाई से करना है क्योंकि हम ये बाहर की तरफ को मोड़ेंगे फिर। तो देखिए ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। बीच का पैटर्न भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया जो हमारे पास एक्स्ट्रा था सेंटर का। अब हमने यहाँ पर देखिए गले का सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और बीच में हमने एक नॉच लगाना है। अब शर्ट का भी हम इसी तरह से सेंटर निकाल लेंगे। तो शर्ट का मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। ये मेरी देखिए रॉन्ग साइड है और ये भी ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे। ये भी कच्ची सिलाई हम लगाएंगे ताकि हमारे गले का पैटर्न हिले ना, इसलिए हम सेंटर से ये सिलाई लगाते हैं। और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल बराबर हमने सिलाई लगानी है और बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बराबर आपको सिलाई लगानी है बुकरम के। इसी तरह से पूरी सिलाई हम ये लगा लेंगे। याद रखिए बुकरम के बराबर आपको लगानी है, जो हमने नेक काट के रखा है उसके बराबर आपको सिलाई लगानी है। तो अब हम देखिए इसको कट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर 1/4 इंच मार्जिन रखेंगे अब, और बाकी एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। अब इस पर हम हल्के हल्के नॉचेस लगा देंगे। तो अब देखिए अब हम इसको राइट साइड की तरफ को टर्न करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड बाहर की तरफ को ये टर्न होगा। देखिए इस तरह से फिर हमारा गला ये दिखेगा।
ये बाद में हम एक्स्ट्रा सिलाइयाँ निकाल देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से फिर हमारा नेक दिखेगा ये। अब हमने लेनी है एक और बुकरम का पीस, और जिसमें लंबाई पे आपको ज़्यादा रखना है, मतलब इसके बाद में बताऊंगी मैं आपको। और हम चौड़ाई इसकी 2 इंच लेंगे। इसको मैं पूरा निकाल रही हूँ। मेरे पास लगभग ये 40 इंच का होगा बुकरम का जो पीस है। तो इसको हम देखिए अब मोड़ लेंगे। आप 1.5 इंच भी इसको रख सकते हो। जो चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी, देखिए आप इसको 1.5 इंच भी रख सकते हो। बुकरम की जो चौड़ाई है, इसको हम कपड़े पे देखिए यूं फोल्ड कर लेंगे, सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए मेरी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। जो फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ दिख रहा है, उसे हमें बुकरम के बराबर काट लेना है। हल्का सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इसको रख रही हूँ। अब हम एक और पीस लेंगे जिसकी हम निकालेंगे पाइपिंग। तो ये हमने डिफरेंट कलर का लेना है, और इसको देखिए नीचे की तरफ यूं रखेंगे, राइट साइड की तरफ को, और ऊपर से हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपको उतनी ही लगानी है, मार्जिन आपको उतना ही रखना है जितना आप पाइपिंग निकालना चाहते हो। तो बहुत थोड़ा आपको मार्जिन रखना है इसमें, और इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब हम इसको दूसरी तरफ यूं पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से पलटेंगे, और बाहर की तरफ हमारी ये पाइपिंग निकल जाएगी। ये देखिए इतनी हमारी पाइपिंग आ रही है। अब इसके बराबर हम सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, सिलाई आपको लगानी है कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, दूसरे फैब्रिक के ऊपर। तो हमारी सिलाई देखिए यहाँ पर लग चुकी है, पाइपिंग भी लग चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको मैं कट कर लूँगी यहाँ पर कपड़े को। और ये देखिए हमारा बन चुका है यहाँ पर। तो अब हम इस पे 2.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। 2.5 इंचज़ पे आपने मार्क करते जाना है आगे तक पूरा। 2.5 इंच पे आपने मार्क करना है इसमें। अब हमने इनको कट कर लेना है। जो हमने 2.5 इंच के मार्क किए हैं उनको हमने कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब हम इनको साइड में रख देंगे। अब सबसे पहले हम अपना शर्ट लेंगे, जो हमने नेक बनाया है उस पे, उसको हमने लेना है, और हम काटेंगे एक ओरेब पट्टी, आड़ी पट्टी, तिरछी पट्टी, जो भी आप बोलते हो इसको। तो वो देखिए डबल में हमने ऑन फोल्ड पे लेनी है, और उसकी हम पाइपिंग निकालेंगे। तो उसको हमने राइट साइड की तरफ को नीचे को रखना है, और रॉन्ग साइड से हमने सिलाई लगानी है। देखिए जो कमीज की उल्टी तरफ होगी वहाँ से आपने सिलाई लगानी है, और सिलाई आपने उतनी लगानी है अपने नेक के ऊपर जितनी आप पाइपिंग निकालना चाहते हो। तो इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए आपने पूरी इसमें सिलाई लगा लेनी है ये। तो अब देखिए एक्स्ट्रा को मैं यहाँ पर कट कर लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और हल्के हल्के इसमें नॉचेस भी लगा देंगे। चाहे तो आप, अगर आपकी कहीं से लगता है फोल्ड हो रही है तो वहाँ पे आप नॉच लगा सकते हो। तो अब देखिए अब हम इसको पलटेंगे दूसरी तरफ को। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड की तरफ को इस तरह से फिर हमारी ये पाइपिंग दिखेगी। अब हम यहाँ पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग के बराबर हमने सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, क्योंकि उससे आपकी पाइपिंग ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से देखिए अंदर की तरफ को मोड़ते हुए हम ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग यहाँ पर बन चुकी है, ये लग चुकी है हमारी पाइपिंग। अब हम लेंगे वो टुकड़े जो हमने काट के रखे थे। अब देखिए उसको सबसे सेंटर पे आपने पकड़ना है, अंगूठा रखना है यहाँ पर, इस तरह से दबाना है, और दूसरी तरफ से इस तरह से दबाना है। ये देखिए हमारा फिर ये कुछ ट्रायंगल की शेप में बनेगा आपके पास इस तरह से, और इस पर हमने सिलाई लगानी है। अब सारे जितने भी टुकड़े हमने काट के रखे हैं अपने फैब्रिक के, वो हमने इसी तरह से बना लेने हैं। सेंटर पे आपने अंगूठा रखना है, और सेंटर से ही दोनों तरफ को मोड़ना है। ये ट्रायंगल हमने बनाना है इसका।
तो ये पूरे जितने भी आपके टुकड़े हैं उनके ट्रायंगल आपने इसी तरह से बना लेने हैं और उस पर सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं मैंने ये, देखिए कुछ इस तरह से आपके दिखेंगे। फिर ये अब एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा आपका बाहर की तरफ को निकला है उसको आप कट कर लीजिए। इसको मैं यहाँ पर देखिए कट कर रही हूँ। तो ये हमारे कुछ इस तरह से बन जाएंगे। फिर अब हमने लेना है अपना नेक, ये देखिए जो हमने अपनी कुर्ती पे बना के रखा है उसको हमने लेना है और ये हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे इसमें। तो अब हम पहले इसको बाहर की तरफ लगाएंगे, हम डायरेक्ट कुर्ती के ऊपर सिलाई नहीं देंगे, पहले हमने बाहर की तरफ ये नेक को कर लेना है और उस पर देखिए इनको अटैच कर लेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कुर्ती के ऊपर लगा दोगे तो फिर आपका हो सकता है थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए या सिलाई आपकी ख़राब हो जाए, इसलिए हम पहले इनको बाहर की तरफ को लगा लेंगे। देखिए नेक आपने बाहर की तरफ को निकाल लेना है और फिर आपने इस पर अटैच करनी है। ये मार्जिन आपने बिल्कुल बराबर रखना है, बराबर मतलब जितने भी आपके ट्रायंगल के जो पीस बने हैं वो आपने बिल्कुल इक्वल रखने हैं। जितना भी स्पेस होगा बीच में वो सबके बीच में बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आप लगा लोगे ये पूरे, और बहुत आराम से आपको काम करना है एडजस्ट करते हुए। और जितनी भी आपको देखिए जो लेंथ आप रख रहे हो ट्रायंगल की वो भी आपने बिल्कुल इक्वल रखनी है सबकी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए हम पूरे राउंड में ये लगाते जाएंगे। और जब मेरा सेंटर आएगा तो सेंटर में मैं यहाँ पर 3 ट्रायंगल इकट्ठे लगा रही हूँ, बिल्कुल बराबर स्पेस में, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक यहाँ पर लगा रही हूँ 3, उससे कुछ अलग सा लुक देगा ये फिर, इसलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। या आप चाहे तो सेंटर में देखिए 1 ट्रायंगल लगा सकते हो, बिल्कुल बराबर स्पेस भी रख सकते हो। तो पूरे ट्रायंगल देखिए आपको इसी तरह से लगा लेने हैं ये ऊपर तक। ये देखिए आपको अभी से ही खूबसूरत दिख रहा होगा ये नेक, तो बनने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको देखिए वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि पसंद आ रही है नहीं आ रही है। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारा होगा ये। फिर अगर आपको अंदर की तरफ देखिए जो भी कपड़ा बड़ा हुआ है उसको आप कट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये कपड़ा आपका रह जाएगा तो फिर गला थोड़ा सा फूलेगा आपका, अंदर से जो मार्जिन होगा वो एक्स्ट्रा दिखेगा। तो अब देखिए अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको अटैच कर लेंगे अपनी कुर्ती के ऊपर। ये हमने पहले बाहर की तरफ किया था देखिए, तब हमने अटैच किए ये ट्रायंगल। अब हम इसके ऊपर इनको सिलाई लगा लेंगे। तो ये पक्की सिलाई हमने लगानी है और जो हमने पहले अटैच किया देखिए उसी के ऊपर हम सिलाई चढ़ाएंगे ये। तो देखिए ये हमारा गला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब एक दूसरा तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए एक तरीका हमारा ये हो गया, यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी। एक तरीका हमारा ये हो गया, इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, 3 बटन भी लगा सकते हो इस तरह से। इस तरह से भी देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। और आगे एक तरीका और है, देखिए 3 ट्रायंगल में आप इस तरह से भी लगा सकते हो, तब भी बहुत अच्छा लुक देगा। तो अभी हमारा नेक पूरा नहीं हुआ, अब मैं इसके अंदर की तरफ को भी ट्रायंगल लगाऊंगी, तो जिससे हमारा स्क्वायर की पीस में ये दिखेगा बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल बराबर, ये जो हमारा बीच का जो ट्रायंगल बना है ये आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जो पाइपिंग वाली लाइन है वो दूसरी लाइन से बिल्कुल मैच करनी चाहिए, दूसरे ट्रायंगल से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल स्क्वायर की पीस में ये दिखेगा आपका। तो ये मैं अंदर की तरफ भी अपनी कुर्ती में अटैच कर रही हूँ। अगर आप देखिए अंदर ज़्यादा ब्रॉड गला पहनना चाहते हो तो फिर आप अगर इस तरह से अंदर की तरफ ट्रायंगल लगाना चाहते हो तो फिर आप गले की जो विड्थ है वो 3.5 इंच रख लीजिए, क्योंकि इससे फिर आपके गले की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो मुझे ज़्यादा ब्रॉड पसंद नहीं है तो फिर मैं अंदर की तरफ इसलिए लगा रही हूँ ये।
क्योंकि अगर कम भी होगा तब भी चलेगा। तो अब देखिए सारे ट्रायंगल हमने जो अंदर की तरफ लगाने हैं वो हमने इसी तरह से लगाने हैं, बिल्कुल बराबर आपको रखना है। जितना हमने बाहर की तरफ रखा है उतना ही हमने अंदर की तरफ भी रखना है, और बिल्कुल बराबर, ये बिल्कुल स्क्वायर हमारा बनना चाहिए ये। तो इस तरह से हम ये लगा लेंगे। फिर पूरे ट्रायंगल हमने इसी तरह से लगा लेने हैं, ये एडजस्ट करते हुए। आपको देखिए, आपको दिख तो रहा होगा बिल्कुल क्लियर, जो ट्रायंगल है वो स्क्वायर में बदल गए हैं अब। तो ये देखिए फाइनली मैंने यहाँ पर अपना गला प्रिपेयर कर लिया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और इसको बटन के साथ मैं इस तरह से अटैच करूँगी। और इस तरह से देखिए हमारी कुर्ती कितनी सुंदर दिख रही है, ये सिर्फ एक गले के नेक डिज़ाइन से ही। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये गले का डिज़ाइन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।